हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स पढ़ने चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। थोड़ा बहुत मैंने ये पहले से काम कर रखा है, दो तीन पहले से एक्सप्लेन करते हैं। एन आइटम इन्वेंट्री परचेज फॉर 500, कॉस्ट है कितनी? 500। इट एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 1200 एक्सपेक्टेड सेल है। Although 250 was incurred to spend on the order achieved for the sale, $250 लगे हमारे सेल्स को करने के लिए, तो वो भी माइनस हो गया। टू रिप्लेस द सेम इन्वेंट्री कॉस्ट 650 और 650 लगे रिप्लेसमेंट के। तो टोटल कॉस्ट आ गई एनआरवी हमारी 300 और कॉस्ट है 500। तो जो भी लोअर होती है हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 300। क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो एंड एवरेज कॉस्ट। दो हम मेथड यूज कर रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेशन के लिए। एक तो फीफो एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट कॉस्ट मेथड। उसमें क्या पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट आर हायर यूजिंग फीफो रेदर देन एसीसी। अब अगर हम फीफो मेथड यूज करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा आएगी, और नीचे वाला एग्जांपल है ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम तो प्रॉफिट ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मत कर लो, इसके आने के चांसेस निकलने में ज़्यादा है। इसमें बोला है एक एप्पल बाय है कंपनी, उसने कुछ कुछ बाय करे और सेल करे, उसकी कुछ इन्वेंट्री गिवन है। एक सेल वन, सेल टू, सेल थ्री, परचेज वन, परचेज टू, परचेज थ्री। परचेज टू है एक ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर हम यहाँ पर एक सेकेंड ब्लू पेन लेते हैं। अगर हम यहाँ पर फीफो मेथड का यूज करते हैं तब क्या होगा? 80 यूनिट्स हमने सेल वन में से निकाल दिए तो 80 रिमेनिंग बचे, फिर 140 ऐड हो गए और 90 बेच दिए तो 80 इसमें से 10 इसमें, तो 130 बचे। फिर 80 और 200 आ गए, फिर 180 बेच दिए तो फिर 130 इसमें से गए और 50 इसमें से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 150। क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री? सी आई। अगर हम फीफो मेथड को यूज करेंगे तो हम 2.878 का लेंगे, जो कि होता है $417 का क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर हम एवरेज कॉस्ट लेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वन प्लस परचेज टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। इससे आ जाएगा हमारा 2.65, जो कि है हमारा एक एवरेज कॉस्ट। ये क्लियर है? ठीक है। अगर एवरेज कॉस्ट ये लेंगे तो एवरेज कॉस्ट 150 स्टॉक बचा था और 2.65, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 397.5। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है फीफो को यूज करके इंस्टेड ऑफ वीकली। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयाल परफॉर्म एन इन्वेंट्री काउंट ऑन 30 December। दयाल काउंट 1200 आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ 50 ईच। कितने हैं? 1200 यूनिट है 50 की, मतलब 6000 60,000 की माल है उस पर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st। अब 31st को क्या हुआ? उसने 20 गुड्स सोल्ड करे हैं 48 के, तो 960 के गुड्स चले गए, तो नेट वैल्यू कितनी हो गई? 59,040 रुपीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट फिगर शुड बी शोड इन द स्टेटमेंट ऑफ एसओएफपी। एसओएफपी में जो इन्वेंट्री है वो कितने से शो करी जाएगी? 59,040 से। ये क्लियर होगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 152 पे। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट, डायरेक्ट रियलाइज वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कोई तरीके की कॉस्ट नहीं होती हमारी जो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यूज करते हैं। सिर्फ दो होती है, एक तो नेट रियलाइज वैल्यू और कॉस्ट, जो भी कम होगा हम उस पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया फॉल्स। अगला है when valuing work in progress, material cost, labor cost, variable and fixed production,
ओवरहेड मस्ट बी इंक्लूडेड, ओवरहेड होता है जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ये ट्रू है। इन्वेंट्री आइटम कैन बी वैल्यूड यूजिंग आइदर फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंट उसके बाद एन एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट must disclose the accounting policy used in measuring the inventory first। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि कंपनी जो भी मेथड यूज कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में उसको डिस्क्लोज करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 153 के ऊपर। के आई इंटीरियर डिजाइन बिजनेस रिसीव अ delivery of fabric on 29th 2016 and it was included an inventory valuation at 2000 जून, मतलब 29 को उन्होंने एक डिलीवरी रिसीव करी, इनपुट्स खरीदे और उसकी वैल्यूएशन कब आई है 30 जून की। एट जून 30 द इनवॉइस ऑफ फैब्रिक नॉट बीइंग अकाउंटेड, जो इनवॉइस है मतलब जो बिल है वो अकाउंटेड नहीं हुआ, मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई है। इतना क्लियर है। Based upon the available information, what effect will this have to KI profit for the year end and inventory valuation? क्या अफेक्ट होगा? देखो, अब उसने एक गुड्स खरीदे, अब गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता जो जिससे प्रॉफिट घटता, पर ऐसा कुछ भी नहीं करा, उन्होंने एंट्री नहीं करी तो एक्सपेंस में नॉट अफेक्ट हुआ और प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ता प्रॉफिट बढ़ता, यही होती है एंट्री। अगर हम एंट्री करते परचेज की तो क्या होता है, एक्सपेंस दिखाते और प्रॉफिट उतने से कम हो जाता है। तो अब उन्होंने एंट्री नहीं करी है, तब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड विल ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट के ज़्यादा दिखाएगा, यस ये ट्रू है। इन्वेंट्री और 30 जून विल बी अंडरस्टेटेड, ठीक है, इन्वेंट्री भी कम शो करेगा, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2017 will be overstated। प्रॉफिट देखो इस ईयर का तो वो कम ज्यादा दिखाएगा प्रॉफिट, पर नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रॉफिट हमें कम दिखाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री एट 30 जून 2016 विल बी ओवरस्टेटेड, नहीं ये गलत है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1 and 2, आंसर नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What journal entry is required to record goods taken from inventory by the owner to the business for personal use? Debit the drawing, credit the purchase। बहुत सिंपल आंसर है, ये आंसर फ्री के मार्क्स देगा। क्या वो बोल रहा है, जो ओनर है उसने गुड्स निकाले फार्म में से और पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग डेबिट होगा, और गुड्स निकाल रहा तो सेल्स तो होगा नहीं, गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। A business has opening inventory of 1,80,000 and closing inventory of 2,20,000 in its financial position statement for the year end। जबकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर 2015 की हमारी स्टेटमेंट गिवन है और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी में दोनों ही गिवन है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, which of the following accounting entries are required to account for the opening and closing inventory preparing the financial statement? हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इनके लिए। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, एसेट, तो डेबिट होगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और एसओपीएल क्रेडिट। और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अच्छा नेट अफेक्ट दिखा देते हैं ना, ओपनिंग
प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। परचेज आ जाएगी यहाँ से हमारी, क्लोजिंग गिवन है 2,20,000, ओपनिंग गिवन है 1,80,000। तो 40,000 क्या होगी हमारी इन्वेंट्री होगी जो इस ईयर हमने हमें परचेज करी है। तो उसके एंट्री हो जाएगी परचेज डेबिट एंड क्रेडिट द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो बहुत सिंपल था ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 के ऊपर, जो कि है जे एनुअल इन्वेंट्री वैल्यू काउंट फॉर ऑन 7th July, the inventory value on this date was given। हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन गिवन है एक 7th जुलाई को। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून 30 to जुलाई 7 द फॉलोइंग टुक प्लेस। मतलब ये हमें गिवन है क्लोजिंग, और क्वेश्चन में बोला है इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी 30 को, मतलब ओपनिंग निकालनी है। ठीक है, और क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, परचेज गिवन है, एंड मार्कअप ऑन 25% ऑन कॉस्ट। अब मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे समझा देता हूँ। देखो, ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्लस मार्कअप इक्वल्स टू सेल्स वैल्यू। कॉस्ट मान लो 100 है, मार्कअप कितना है 25%, और सेल हो जाएगी 125%। ठीक है, यही होता है मार्कअप का टॉपिक। डिटेल में पढ़ना है तो मुझे एक वीडियो में कमेंट करो, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग गिवन है हमें कितना, यहाँ पे निकालते हैं 38,950। अब 38,950 में से हम क्या ऐड करेंगे और क्या माइनस करेंगे, सोचो। हम जो सेल्स करी थी, मतलब वो माइनस हुई होगी स्टॉक। अब इसको प्लस कर देंगे सेल को, कितने की सेल थी, हमें निकालनी है सेल वैल्यू। बट सेल वैल्यू गिवन है, कॉस्ट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो भी हमारी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कॉस्ट पे करेंगे। तो 100 निकाल लेंगे, कॉस्ट अपॉन में सेल वैल्यू इंटू 6,500। तो यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,200। तो ये हो गई हमारी नेट सेल्स वैल्यू, जो भी हमने कॉस्ट पे बेचा है। ये ऐड हो जाएगा, और परचेज हम जोड़ते थे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 4250 से। तो नेट अमाउंट निकाल लो, 38,950 प्लस 5200 माइनस 4250। तो आंसर आ गया 39,900। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाते हैं, या फिर एक ही पार्ट में बना लेते हैं। इन्वेंट्री मूवमेंट फॉर प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर वाज गिवन। ओपनिंग इन्वेंट्री एट 1st January was 6 items of 15 each। परचेज हुआ है फर्स्ट, फेब में सेल हुई है, फिर मार्च में परचेज हुआ है, और मार्च में एक सेल भी हुई है। What was the gross profit for the quarter if the inventory is used using the continuous weighted average cost? अब इसमें पीरियोडिक नहीं होता, कंटिन्यूस हो रहा है, तो पहले हम सेल वन के लिए ओपनिंग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट टिल सेल्स वन, 6 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 19.8 अपॉन कितने हुए, टोटल 16 आइटम्स हुए। तो इसे निकाल लेते हैं, एक सेकंड सब्जेक्ट और करूँ।
कहीं स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मान लो पहले हम निकालेंगे कौन सा मेथड बोला है हमें, कंटिन्यूस एवरेज मेथड। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे एवरेज वन इक्वल टू कैसे आएगा, 6 × 15 रुपीज प्लस 10 × 19.8 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल 16 आइटम्स हो गए। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, 15 × 6 हो गया हमारा 90 प्लस ये हो गया हमारा 198 डिवाइड 16, 198 प्लस 90 डिवाइड 16, तो इससे आ जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट 18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले हम सेल्स वन में ग्रॉस करते हैं। सेल्स वन कितने की हुई है, 10 आइटम्स की हुई है और कितने की है, 30 ईच की है। तो कितने की होगी, 300 सेल। इसमें से कॉस्ट घटा दो, कॉस्ट 10 आइटम्स की एट द रेट कितने, 18, 180 रुपीज़ की कॉस्ट घट जाएगी, तो 120 रुपीज़ का आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ओवर। क्लियर होगा। आगे देखते हैं, अब निकालेंगे हम एवरेज टू। एवरेज टू कैसे आएगा, पहले इसमें से कुछ बच रहा है, 16 यूनिट्स थे टोटल, 10 हमने यहाँ पे बेच दिए तो 6 बचे, तो 6 × 18। ठीक है, उसके बाद 20 आइटम्स बचे हैं, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मेरा क्वेश्चन लिख रखा है, 20 आइटम्स बचे हैं कितने की, 24.5 डिवाइड बाई 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 × 6 108 प्लस 24.5 इंटू 20 490 डिवाइड 26 490 प्लस 108 डिवाइड बाय 26, तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई है 23। सेल्स टू कितने की हो रही है हमारी, 5 आइटम्स की और कितने के है, 30 की है ये भी। तो इसकी सेल हो गई $150 की, कॉस्ट निकाल लेंगे 5 की कितनी, 23, ये हो गया हमारा 5 150। तो यहाँ पे आ गई हमारा प्रॉफिट टू ऑफ $35। ठीक है, और हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 कितने का हुआ था, 120 का, और P2 कितना हुआ है, 35 का, तो $155, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पढ़ेंगे हम अपनी पार्ट 2 पे ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें।